हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। बदलते मौसम का असर तो हो है ही, और वो सभी को हो रहा है। नॉर्मल लोगों को भी हो रहा है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उनको भी हो रहा है। तो मेरा तो इम्यून डिसऑर्डर वाली डिजीज़ है, इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है। तो मैं तो बस उतार चढ़ाव हो ही रहा है। बाकी शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो कभी किसी तत्व की अधिकता, कभी किसी तत्व की कमी तो हो ही जाता है शरीर में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो पता नहीं ये मौसम भी क्या कर रहा है। कभी एकदम से बेचैनी हो रही है, काफ़ी गर्मी जैसी महसूस हो रही है, और कभी कम कपाती हुई ठंड जैसी लग रही है। मुझे ही हो रहा है या कि सभी को हो रहा है ये मुझे नहीं पता। और आज सुबह आया दिल्ली में 5:37 पे अर्थ के मतलब भूकंप आया, और सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र भी दिल्ली में ही था, धौला कुआं में था शायद, मुझे लग रहा दादरी साइड में। और ज़्यादा नहीं था, 4 तीव्रता का था, 4.0 तीव्रता का। लेकिन काफ़ी ऐसा लगा कि कोई ड्रिल मशीन चल रही है या ट्रेन चल रही है, ऐसा महसूस हुआ। तो आशा करती हूँ कि कोई हताहत या कोई जनधन की हानि नहीं हुई होगी, और सभी लोग सुरक्षित होंगे और आगे भी सतर्क रहेंगे। भूकंप अक्सर ऐसे ही टाइम पे आता है जब गहरी नींद में सोए रहते हैं लोग। खैर, मैं तो उठ जाती हूँ 5 बजे के लगभग, मेरी नींद खुल जाती है हमेशा। लेटी रहती हूँ भले ही, लेकिन नींद खुल जाती है। तो दोस्तों, आप आज फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं एक बार फिर से किस विषय में बात करना चाह रही हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि प्रियंका जी ने जो अपना मौन कहते हैं कि मौन रहने का अपना ही मज़ा है, नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब भूकंप आते हैं तो नींव के पत्थर भी हिल जाते हैं, और जिस मकान की नींव, जिस घर की नींव पक्की होती है, आजकल अर्थक्वेक प्रूफ बोल रहे हैं, लोग बना रहे हैं बिल्डिंगें, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है नीचे से लोहा वगैरह भी बिछा रहे हैं, तो जिसकी नींव मजबूत होती है तो वो काफ़ी सुरक्षित रहता है, इतना ज़्यादा वहाँ नुकसान नहीं होता है। तो परसों मैंने कहा था कि उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया है, एक अच्छी मिसाल दी है समाज में, सराहनीय उदाहरण दिया है, प्रशंसनीय दिया है कि लोगों ने उनको इतना मतलब ट्रोल किया, इतना रोस्ट किया, इतना उन पे रिएक्शन वीडियोस बनी। उनकी जगह कोई और यूट्यूबर होती, उत्तराखंड के ही कोई और यूट्यूबर होते, खास करके लेडीज यूट्यूबर, तो वो न जाने अभी तक क्या क्या बोल चुके होते। कई उदाहरण हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा इससे पहले। लेकिन प्रियंका जी अभी तक मौन है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। अभी उनकी एक वीडियो आई थी 2 दिन पहले, या कल या परसों आई थी। उसका थंबनेल था कि क्या अभी देहरादून में अकेला रहता है, मतलब उनका बेटा। तो अगर अभी से संबंधित क्वेश्चन आया होगा तो वो भी उनके उसी कमेंट सेक्शन में आया होगा, और बाकी जो उतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं आरती की सगाई में न जाने के, वो भी उसी कमेंट सेक्शन में है। तो उनकी नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने उस पर वीडियो बनाई। लेकिन और जो प्रश्न आरती की सगाई से संबंधित पूछे जा रहे हैं उन पे उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की। जब आरती की सगाई देहरादून में थी, जब आरती की सगाई थी, तो ये लोग गांव आ गए थे अपनी सासू माँ को लेके।
और जब अब आरती किसी काम से गांव आई है, शायद उनका मकान का काम चल रहा है मुझे लग रहा है, तो वो लोग सासू माँ को लेके देहरादून चले गए हैं। तो दोस्तों पहले तो लोग ये अपना वो लगा रहे थे, कुछ पॉजिटिव भी सोच रहे थे कि हो सकता है वो जनप्रतिनिधि हैं, उस दिन वो बिजी रही होंगी, उनका कुछ काम रहा होगा, ये रहा होगा, वो रहा होगा, इसलिए वो सम्मिलित नहीं हो पाई हैं। लेकिन अगर ये चीज़ थी तो वो अभी भी आरती के घर जा सकती थी जब आरती घर आई थी, या आरती उनके घर आ सकती थी। लेकिन जब आरती लोग देहरादून तो वो गाँव, और जब आरती लोग गाँव तो वो देहरादून। तो अब वो बोलें या ना बोलें, बताएं या ना बताएं, तो जनता भी मूर्ख नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। खैर कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है, वो अपने रिश्तों के बारे में ना भी बताना चाहिए, वो उनका अपना पारिवारिक वो है, मामला है। लेकिन पारिवारिक मामला तब तक रहता है जब तक कि वो घर से बाहर ना आए, चार दीवारी के अंदर रहे। लेकिन जब से पिछली बार गृह प्रवेश में आशा दीदी ने गृह प्रवेश में न जाने का कारण बताया, तब से लोग उनके रिश्तों को शंका की नज़र से देखते ही हैं। और अब आरती की सगाई का, और फिर धीरे धीरे लोगों ने अपने मन को मना लिया था, और उनको कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से उनको और भी, जो जहाँ वो एक बार थोड़ा नीचे हो गई थी व्यूवर्स की नज़रों में, तो फिर ऊपर लोगों ने पॉजिटिवली ले लिया था कि वो नेगेटिविटी से दूर रहकर इतना मौन रही और उन्होंने कुछ नहीं बोला और कितनी शांत रही। लेकिन जब उन्होंने अब ये कर दिया कि आरती गांव और वो देहरादून, तो अब लोग फिर उनको नेगेटिव उससे देख रहे हैं। जो उनकी सासू माँ है प्रियंका जी और प्रीति जी, मानते हैं आप लोगों का मन मुटाव है अपनी जेठ सास जी के साथ, दोनों जेठ सास जी के साथ। माना कि आरती ने जिस लड़के को पसंद किया, आपको वो रिश्ता मंजूर नहीं था, मतलब पसंद नहीं था, कुछ भी कारण है, लेकिन आप लोग कम से कम आरती को नानी के, आरती और उसके मंगेतर को नानी के आशीर्वाद से दूर तो नहीं रखते। आप लोग सासू माँ को लेके तो नहीं जाती, और आपकी सासू माँ वैसे तो उनको स्वास्थ्य समस्या है पता है, लेकिन उनके चेहरे पे जो उदासी है वो अपने आप बयां कर रही है कि उनको भी कहीं ना कहीं पछतावा है और दुख है कि वो बेटियों से दूर हैं। दूर मतलब दूर ये नहीं है कि उनके घर जाती ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करती हैं, लेकिन उनकी भी कोई मजबूरी होगी कि उन्हें ना जाना पड़ा, नहीं जा पाई हो। जैसे कि आपको पता है कि आप अभी से मिली, आपको कितनी खुशी हुई माँ भी बच्चों को मिलके, लेकिन वहीं पे आपके हस्बैंड और जो आपकी सासू माँ बैठी हुई है, उन दोनों को उनके चेहरों पे देखी गई है उदासी। आपकी सासू माँ का चेहरा, चाहे आप लोग कितना ही उनको हंसाएं, कितना ही मजाक करें, लेकिन उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं उदासी ज़रूर दिखती है, क्योंकि माता पिता के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सारे बच्चे बराबर होते हैं, बेटा हो या बेटी हो, सब उसी कोख से आए हुए हैं। बल्कि शादी के बाद तो बेटियां ज़्यादा ख्याल रखती हैं माता पिता का। बहुएं उतना नहीं रखती, बेटे उतना नहीं रखते जितना बेटियां रखती हैं। बेटियों को जितनी चिंता रहती है मायके की, उतना बेटों को नहीं रहती है। उदाहरण के लिए किसी के 12 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो सब पे बराबर होता है। अगर हमारी ये उंगली भी कटेगी तो दर्द पूरे हाथ पे होगा, ये भी कटेगी तो दर्द पूरे हाथ पे होगा, ये भी कटेगी, 5 में से कोई भी कटेगी तो दर्द पूरे हाथ पे होगा। भले ही आकार में उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन दर्द बराबर होता है। अभी मेरे मायके में मई जून में होनी थी हमारी पूजा, चंडी पाठ, माँ चंडी का पाठ, लेकिन उस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मेरे मम्मी पापा ने
वो पोस्टपोन कर दिया अक्टूबर में कि वो नहीं आएगी और बाकी लोग आएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही माता पिता का हर बच्चे के ऊपर, हर बच्चा उनके लिए बराबर होता है। और उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार उनकी बहुओं का, मतलब 2 बहुएं तो जा रही हैं, शामिल हो रही हैं, वो हो रही हैं। तो अगर आप लोग नहीं जा रही हैं तो आप संध्या जी के साथ भी भेज सकते थे अपनी सासू माँ को। जो 2 उनके बेटे गए उनके साथ भी भेज सकती थी, लेकिन आप दोनों बहनें उनको लेकर जहाँ खुद जा रही है वहाँ उनको भी ले जा रही है। ऐसा एक रोबोट की तरह लग रही है वो। उनका मन भी कर रहा होगा, बुढ़ापे में करता है मन। जो माँ होती है उसका मन करता है कि बेटियों के पास रहें कुछ दिन, वहाँ पे अपना जो होती है खैरी बिताब लगाते हैं लोग, बेटियों के साथ रहूं, है ना। लेकिन वो तो मिल भी नहीं पा रही हैं अपनी बेटियों से, बेटियों क्या नाती नातिन से भी नहीं मिल पा रही। इससे आपके इस रवैये से एक समाज में एक संदेश और जा रहा है, न चाहते हुए भी, कि वो बेटा और बेटियों में फ़र्क करती हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, जबकि वो नहीं करती होंगी, कोई माँ नहीं करती है। तो जैसे ही लोग आपके बारे में सकारात्मक वीडियो बना रहे हैं, तब तक कुछ ना कुछ वो नकारात्मक हो जा रहा है। आपके परसों की वीडियो में इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स, इतने बड़े बड़े कमेंट्स। कोई तो बोल रहा पता नहीं किसने इसको प्रधान बना दिया, ये है वो है। चलो कमेंट करने वाले भी ज़्यादा ही, उनको तो मौका चाहिए होता है। जब क्या बोलते हैं, किस्मत ख़राब होती है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कुछ लोग तो मौका ढूंढते रहते हैं। अब प्रधान बनाया या ना बनाया, जिसने भी बनाया, जनता ने बनाया। जनता को चुनने से पहले थोड़ी पता रहता है कि कौन सा नेता कैसा है। वो तो अलग बात है, प्रधान राजनीति अलग बात है, लेकिन घर के रिश्ते अलग बात है। तो इससे आपने काफ़ी, मतलब आपके इस उससे, एक आरती की सगाई से और एक मोनिका की मम्मी के गृह प्रवेश में न जाने से काफ़ी नकारात्मक संदेश भी गया है समाज में। खासकर अपनी आपकी सासू माँ के बारे में न चाहते हुए भी लोगों ने यही सोचा है कि ये बेटे बेटियों में फ़र्क करती है। एक में से 2 बेटी, 2 में से 1 बेटी के घर भी वो चली जाती तो लोग ये ना सोचते। आप लोग कैसे जाते हैं अपने मायके, और आपके माँ मम्मी पापा आपको, सबको, आपके भाई को, आपको सबको एक जैसा प्यार तो करते होंगे, बल्कि बेटियों को ज़्यादा करते हैं शादी के बाद। और वो आपकी जो जेठाजी लोग होंगे वो होंगे, वो सोच भी रहे होंगे कि अगर हमारे पिताजी जिंदा होते तो, क्योंकि पिताजी पापा के ज़्यादा करीब होती हैं बेटियाँ। तो वो सोच रहे होंगे कि अभी हमारे पिताजी जिंदा होते तो ये नौबत ना आती। बाकी आप लोगों को कुछ बताना है या ना बताना है वो तो आपका बुद्धि विवेक है, लेकिन समाज में काफ़ी नकारात्मक संदेश गया है आप लोगों के इस रवैये से। और आपकी सासू माँ का चेहरा सब कुछ बयां कर रहा है कि उनको कहीं ना कहीं दुख तो है कि वो अपनी नातिन को आशीर्वाद देने न जा पाई, और उनकी दोनों बेटी, अपनी दोनों बेटियों के यहाँ नहीं जा पाती हैं। तो बाकी क्या कहें, आप लोगों को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्या बोलना है। जो आपकी इच्छा, जिससे आप लोगों को अच्छा लगे, जो अच्छा लगे। लेकिन लोगों ने वहीं पे पकड़ लिया कि आपने अभी वाला कमेंट तो देख लिया, लेकिन उतने सारे कमेंट आपने अनदेखे कर दिए। इसका मतलब यही है कि आपकी नज़रों में यही है व्यूवर्स के लिए कि बोलते रहो, भौंकते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो व्यूज़ मिल रहे हैं। तुम नकारात्मक कमेंट करो या सकारात्मक करो, हमारे तो लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, जो आ रहे थे वो आ ही रहे हैं और भी ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है, कोई बात नहीं। कब तक चलता है ऐसा, एक हद तक व्यूज़ भी आते हैं, लोग देखते भी हैं,
लेकिन इंसान एक बार जब छवि थोड़ा धूमिल हो जाती है तो वो हमेशा के लिए वो हो जाता है। भले ही लोग देख रहे होंगे, लोग भी इसलिए देख रहे हैं, व्यूज इसलिए आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि कम से कम आपने कुछ ना कुछ तो बोला होगा, कुछ तो बोला होगा, कुछ तो बोला होगा। लेकिन आपके लिए इतनी लाखों की, जो लाखों व्यूज आ रहे हैं, वो जनता कुछ भी नहीं मायने रखती है आपकी नज़रों में। आपके लिए वो कुछ भी नहीं है। आपके लिए ऐसा है कि तुम देख लो, हमने तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया, चाहे हम नेगेटिविटी करें चाहे पॉजिटिविटी करें, तुम देखोगे, तुम्हारी फटेगी, तुम देखोगे, तुम देखने आओगे और हमारे व्यूज आएंगे, तुम चाहे वहाँ पे कुछ भी बक के चले जाओ। यही आप लोगों का उद्देश्य लग रहा है। आपको सिर्फ व्यूज चाहिए बस। बाकी मैंने पहले भी कहा है कि रिश्ते भी हमारे संस्कृति और सभ्यता में आते हैं, परंपरा में आते हैं। सिर्फ पारंपरिक और अपना भोजन, पारंपरिक खान पान और आभूषण और ये परिधान पहन के, इससे ही हमारी संस्कृति आगे नहीं बढ़ेगी। हमें ये भी देखना होगा कि हम दिखाना होगा कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड में रिश्तों को किस तरह से निभाया जाता है, रिश्ते कितनी पक्की डोर से बंधे होते हैं। तो बाकी कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम ये करो, तुम ये कौन होते हो, ये है वो है। तो तुम भी बोलो, तुम भी बोलो भाई। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो भी बोलो, हम तो बोलेंगे। जो चीज़ आएगी सोशल मीडिया पे, थोड़ा बहुत अपने विचार रखेंगे। ये तो लाओ ही मत सोशल मीडिया पे अपना मामला। जो वो व्लॉगर हैं, सबने उनको सर आँखों पे चढ़ा रखा है, तो लोग प्रश्न भी पूछेंगे उनसे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यही था मेरा इस संबंध में विचार। ये मेरे विचार थे। आपका क्या कहना है इसमें, आपका क्या सोचना है और आपको कैसे लगे मेरे विचार। आशा करते हैं आप लोगों को विचार पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। यदि आप मेरे व्यूअर्स हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करूं, कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड करूं, कोई कम्युनिटी पोस्ट डालूं या मैं लाइव स्ट्रीम करूं, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, और आप नोटिफिकेशन देके मेरे चैनल पे आएँ और मुझे देखें कि मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहती हूँ, क्या प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के सामने। और दोस्तों, मैं हमेशा 3 से 3:30 के बीच दिन में लाइव आती हूँ। तो जो भी अगर इच्छुक हों, जो भी मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य इच्छुक हों, तो आप लोग जुड़ सकते हैं दिन में, और मेरे से कुछ प्रश्न वगैरह पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके, एक नए जोश, नई एनर्जी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे कामों से। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए बदलते मौसम में। तो आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।